हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था कि रूलर्स के बारे में सबको देख लिया था हमने। गुप्ता एम्पायर के रूलर्स भी और वक्टक रूलर्स भी। अब हम इनके कुछ अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। वेरियस फेसेट्स ऑफ लाइफ अंडर गुप्तास एंड द वक्टक्स। अब आप ये सोच के देखो, ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक होगा कि आधा चैप्टर हमारा सिर्फ रूलर्स को समझने पर गया है, लेकिन बाकी आधा हमारा चैप्टर अब जाने वाला है कि इकॉनमी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ, रिलीजन, इन सब के क्या हाल थे अंडर गुप्तास एंड वक्टक्स। ठीक है। और एक बात मत भूलना ये टॉपिक पढ़ने से पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा मिक्सचर में चलेगा। मतलब पैराग्राफ जो है वो गुप्तास और वक्टक्स के बारे में मिक्स करके बताएंगे। यहाँ पर बात होगी नॉर्थ इंडिया की, यहाँ पर बात होगी साउथ इंडिया की। ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। राजा सबसे मेन बंदा था पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का अमंग्स गुप्ता किंग्स। ठीक है। और गुप्ता किंग्स जो थे वो बड़े ही लुभावने, पोम्पोस का मतलब होता है लुभावने, और बहुत ही ज़्यादा जो राजा की पावर को दर्शाएं और ऐसा बताएं कि राजा बिल्कुल एक भगवान का अवतार है, ऐसे टाइटल्स को अडॉप्ट करते थे। लाइक परमेश्वर, महाराज अधिराज, परम भट्टक, परम देवत यानी कि देवता, द फोरमोस्ट वर्शिपर ऑफ गॉड्स, इन सब का ये मतलब होता है, और स्पेशली ये परम देवता का। उसके बाद परम भागवत, फोरमोस्ट भगवत या भागवत कह लो आप, फोरमोस्ट वर्शिपर ऑफ वासुदेव कृष्ण। अब अपने स्टेटस को रेज करने का एक तरीका गुप्ता राजा ये भी अपनाते थे, गुप्ता किंग्स, कि अपने आप को कंपेयर करते थे गॉड्स के साथ। जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, इलाहाबाद प्रशस्ति मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? प्रयाग प्रशस्ति की बात हो रही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ है ये। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं ना इसे, और ये किस फॉर्म के अंदर है? पिलर के फॉर्म के अंदर। इट डिस्क्राइब समुद्रगुप्त एज अ गॉड। समुद्रगुप्त को भगवान की तरह बताया गया है इस प्रशस्ति में, जो कि धरती पर रहने के लिए आए हैं। एंड ही इज इक्वल टू द गॉड्स धनक, सॉरी धनद, कुबेर, वरुण, गॉड ऑफ वॉर्स, इंद्र एंड अंतक, यमराज, यम। और इसके जैसी मैचिंग पावर पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति का कहना है इंसानी शरीर में समुद्रगुप्त सिर्फ आपको दिख रहा है वो भगवान। हु कैन बी कंपेयर विद धनाद, कुबेर, वरुण, गॉड ऑफ वाटर्स, इंद्र और अंतक, यमराज। तो जैसा कि मॉडर्न पीरियड में चलता था, बिल्कुल उससे अलग, जहाँ पर मॉडर्न एम्पायर में पॉलिटिकल अथॉरिटी राजा के हाथ में थी, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज था। देखो, अलग अलग राजा के टाइम पर आप ये देखते होगे, अभी जो हमने पढ़ा था विद इन गुप्ता एम्पायर की बात कर रहा हूँ मैं, विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर, आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ राजा के बारे में हमने ये बात करी थी कि उन्होंने एक सेंट्रलाइज नेचर का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो स्टार्ट करा था, वो ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई जा रही है, that गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिसेंट्रलाइज्ड। यानी कि पावर कहाँ से फ्लो होती थी? ग्राउंड लेवल से। जबकि मौर्यन एम्पायर के अंदर क्या था? पावर कहाँ से शुरू होती थी? सेंट्रलाइज लेवल से शुरू होती थी और फिर वो ग्राउंड लेवल तक जाती थी। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें गुप्ता एम्पायर की, दे कंटेन्ड मैनी फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडेटरीज, like local chiefs, smaller chiefs,
who ruled over large part of their empire. अब इनको हम क्या कहेंगे, ये ग्राउंड लेवल से जो रूल कर रहे हैं, लेसर रूलर्स है ना श्रेया, तख्त पर आकर तो नहीं बैठे ना मेन कैपिटल में, ग्राउंड लेवल पे रूल करने में मदद कर रहे हैं राजा की। अब इनके भी जो नाम थे, ये लोग भी जो टाइटल्स रखते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रखते थे अपने आप को, बींगा लेसर रूलर्स हैं ये फ्यूडल लॉर्ड्स, लोकल किंग्स, स्मॉलर चीफ्स, थोड़े छोटे छोटे चीफडम्स पे इनका रूल है। फिर भी अब रूल तो कहीं ना कहीं है ना, तो टाइटल अडॉप्ट करते थे लाइक राजा या महाराजा। किंगशिप ज़्यादातर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर इट वॉज हेरिडिटरी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बट देयर वॉज एब्सेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ प्राइमोजेनिचर, राजा का बेटा ही राजा बनेगा लेकिन कोई सा भी बेटा बन सकता है। प्राइमोजेनिचर वाला नेचर नहीं है यहाँ पर। प्राइमोजेनिचर का मतलब क्या होता है, जो हुकूमत का जो तख्त है वो सबसे बड़े बेटे के पास जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बात करें ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट्स की, गुप्ता एम्पायर के अंतर्गत ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा इलेबोरेट देखने को हमें नहीं मिलती है जितनी मौर्यस के टाइम पर देखने को मिलती थी। हमने देखा था ना श्रेया ठकुराइन कि ये ऑफिसर्स वो ऑफिसर ये ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं मौर्यस में, लेकिन गुप्ता में आपको ऐसा ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स गुप्ता एम्पायर के जो अंतर्गत थे देवर कुमार अमात्यास, जिनका अपना खुद का ऑफिस था। ऑफिस मतलब काइंड ऑफ, यहाँ पर बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की, कोई फिजिकल ऑफिस नहीं, विद एन ऑफिस ऑफ देयर ओन कॉल्ड द अधिकरण। इनकी अपॉइंटमेंट होती थी राजा के द्वारा ही, और इनको अपनी सैलरी मिलती थी कैश में। यहाँ पर कैश की बात क्या है, कैश मतलब कॉइंस, ठीक है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट जो फंक्शनरीज थे, लाइक फिर चाहे वो मंत्री हो या सेनापति हो, उनकी रिक्रूटमेंट इसी कार्डर से होती थी। कार्डर मतलब क्या, इनका खुद का ऑफिस था ना, अधिकरण, यहीं से। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है दे वर नॉट हेरिडिटरी, जबकि राजा की गद्दी क्या हेरिडिटरी है, बिल्कुल है, बस हेरिडिटरी तो है, लेकिन क्या नहीं है, राजा का सबसे बड़ा बेटा ही नेक्स्ट राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वैसे, प्राइमोजेनिचर। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हेरिडिटरी थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर नॉट ओनली हेरिडिटरी, ये भी हेरिडिटरी थी, बट ऑफन सेवरल ऑफिसेस वर कंबाइंड इन द हैंड्स ऑफ द सेम पर्सन। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सेवरल ऑफिसेस वर कंबाइंड इन द हैंड्स ऑफ सेम पर्सन, यहाँ पर बात हो रही है too much power concentration in few hands, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हरि सेन, जो कि कंपोजर है ऑफ द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, ये एक, हमने पढ़ा भी था इसको पहले इंट्रोडक्शन में, ये एक महादंड नायक भी था, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, एज वेल एज महासंधि
विग्रहिका भी था, मिनिस्टर फॉर वॉर एंड पीस, एंड ऑल्सो द सन ऑफ महादंड नायक ध्रुवभूति। मतलब इसके पिताजी भी ये वाले काम कर चुके थे। ये चीज़ हमें शो करता है क्या, कि ये पोस्ट हेरिडेटरी थी। दिखा है ना, ही वॉज ऑल्सो द सन ऑफ महादंड नायक ध्रुवभूति। तो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी से नवाजा गया इसको, इसके बेटे को, ध्रुवभूति के बेटे को, जो कि कौन था, हरिसेन। इसी ने लिखी अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑन बिहाफ ऑफ समुद्रगुप्त। ये तो हो गई गुप्ता एम्पायर की बात। थोड़ी सी बात अभी आपको वक्टक एम्पायर की भी बता रहा है दक्षिण भारत में। आराम आराम से समझ पा रहे हो ना, इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ रहा हूँ इस टॉपिक की। सारी चीज़ें कनेक्ट हो पा रही हैं, कोई दिक्कत? पक्का श्रेया ठाकुरान, समझ में आ रहा है सब कुछ? जैद, वक्टक एम्पायर के अंदर बोथ फादर हस्तिभोज और उसका जो बेटा था वराहदेव, दे सर्व्ड एज मिनिस्टर्स अंडर देवसेन एंड हरिसेन रिस्पेक्टिवली। हस्तिभोज देवसेन के अंतर्गत काम कर चुका था, इसका बेटा वराहदेव हरिसेन, जो कि देवसेन का बेटा था, उसके अंतर्गत काम कर चुका था। जो हेरिडिटरी नेचर था इनके पोस्ट का, इट नेचुरली वीकेंड द रॉयल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि बात जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की आती है और उसके हेरिडिटरी नेचर की आती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो हैं, जो ऑफिसर्स हैं और उनकी जो हेरिडिटरी नेचर है उनकी पोस्ट की, ये चीज़ हमें गुप्ता एम्पायर एज वेल एज वक्टक एम्पायर दोनों में देखने को मिलती है ना। है ना? अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इट वीकेंड द रॉयल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन? देखो, हो सकता है दुर्भूति बहुत ज़्यादा केपेबल हो, है ना इसमें, वो अच्छा एक जुडिशियल ऑफिसर हो, लेकिन इसका कुछ कवि वाला शायराना अंदाज हो हरिसेन का। हर किसी का एक अपना अपना इंटरेस्ट होता है ठाकुर, अपनी अपनी फील्ड होती है, नहीं श्रेया? अब ये बनी बनाई पोस्ट किसी को मिल गई है तो ज़रूरी थोड़ी ना कोई बहुत अच्छा वो उस पर हो ही जाए। जिसमें आप एक आईएएस ऑफिसर हो, ज़रूरी है कि आपके बेटे को भी यूपीएससी देना हो, या फिर वो बनी बनाई अगर आईएएस की कुर्सी मिल रही हो तो वो बहुत अच्छा एक ब्यूरोक्रेट सर्व हो सके। उसके इंटरेस्ट और उसके क्यूरोसिटी, उसके पैशन पे डिपेंड करता है ना, ये उसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा ये चीज़ है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की जो हेरिडिटरी नेचर थी ना, इसकी वजह से अगर राजा महाराजा कंट्रोल लाना भी चाह रहे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो वो काफ़ी वीक हो जाता था। अब देखो श्रेया, मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों को सॉल्व करवाने के लिए हमें महादंड नायक की राय की ज़रूरत है। अब हम ये देखते, मान लो कि हमारा एक कोर्ट है और हम ये देखते थे कि जो ध्रुवभूति है वो बहुत अच्छा सजेशन देता था, लेकिन उसके मरने के बाद जब से इसका बेटा हमारे दरबार में आया ना, ये उतना केपेबल नहीं है, ये ज़्यादा सुझाव दे ही नहीं पाता। इससे हमारा वर्क, हमारा काम, हमारे इम्पोर्टेंट मुद्दे जिनके ऊपर हमें कोई डिसीजन लेना है, बताओ श्रेया, जैद वो सफ़र करेंगे कि नहीं करेंगे? है ना? और राजा फिर बंद कर रह जाएगा ना, क्यों? हटा सकते नहीं हो, बिकॉज दिस पोस्ट इज हेरिडिटरी। चलो हटा नहीं सकते हैं, किसी और को रख सकते हैं, और कोई स्किल्ड पर्सन मिल भी गया। अब किसी और को रखने का थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इस मतलब इस चीज़ को जो मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। किसी और को चलो रख भी लिया गया, उसका मतलब है राजकोषी से धन की कमी होना। क्यों? जितने नए ऑफिसर्स इसमें उतनी नई सैलरीज, है ना? और उसके इसका मतलब है कि जो भी गोल्ड सिल्वर कॉइन्स हैं या जो भी मतलब प्रॉस्पेरिटी के जो सिंपल्स हैं वो सारे के सारे श्रेय खत्म होंगे, राइट? होगा ठाकुर, ऐसा क्या नहीं होगा? आपने घर में एक काम वाली रखी हुई है काम करवाने के लिए, अब आपको लगता है कि वो इतना अच्छा काम नहीं करती है, जो भी नहीं करती है,
और आपकी काम वाली गांव गई हुई है जो कि आपके यहाँ बड़े टाइम से काम करती है और वो लकवा कर गई थी इसे। तो आपने देखा कि चलो यार काम कर रही है, कुछ भी जो भी है हल्का फुल्का कर रही है, लेकिन अच्छा नहीं कर रही है, उतना अच्छा काम नहीं कर रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो आपने, आपके पास एक चीज़ क्या है कि अब आपको घर का काम तो करवाना ही है, आप बिजी रहते हो, इतना सारा काम रहता है, इतने सारे घर के अंदर लोग हैं, तो आपको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए है। इसके अलावा आपने क्या करा, एक और काम वाली बाई रख ली, एक और काम वाली दीदी आंटी रख ली। अब बात सिर्फ रखने की नहीं है, अब आपकी जेब से जो अभी तक एक जन का पैसा जा रहा था वो दुगना जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चीज़। गुप्ता एम्पायर जो था, इट वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज देशास, देश कह लो, राष्ट्र, या जिसको भुक्तीस भी कहते थे। और इनके जो हेड होते थे उनको हम लोग कहते थे उपारिका। कभी कभार जो क्राउन प्रिंसेस होते थे, दे वर ऑल्सो मेड द वाइसरॉयज ऑफ द प्रोविंसेस। और ये वाला सिलसिला कोई नया तो नहीं है, मौर्य एम्पायर में भी ऐसा होता था। अशोक को वाइसरॉय बनाया गया था तक्षशिला और उज्जैन का, है ना, उसके पिताजी के द्वारा, बिंदुसार। जो ये उपारिक था या उपारिका कह लो, ही वॉज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द किंग। ये करेगा क्या, प्रोविंसेस को संभालेगा, चाहे फिर वो देश हो, राष्ट्र हो, या फिर उसका नाम हो भुक्ति। ही वॉज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द किंग। और इसकी अथॉरिटी क्या थी, ही हैड द अथॉरिटी टू अपॉइंट द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट टाउन बोर्ड। यानी कि आप ऐसा मान लो, प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट कर रहे हैं सीएम का, और सीएम जो है वो फर्दर अपॉइंट कर रहा है डीएम का, और डीएम के साथ डिस्ट्रिक्ट में चलने वाले प्रशासन का। सेम वैसे ही लग रहा है, तो अपॉइंट करेगा हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एंड डिस्ट्रिक्ट टाउन बोर्ड। जो प्रोविंसेस थी, ये देश, राष्ट्र, या जिसको राष्ट्र को बोला जा रहा है भुक्ति, दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड प्रदेश या फिर विषायास, विच वर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ विश्यापति। ईस्टर्न इंडिया की अगर हम लोग बात करें उस जमाने की, तो विषायास वर डिवाइडेड इनटू विथीस, which were further divided into villages. Which were further divided into villages. विलेज हेडमैन को बोला जाता था ग्रामाध्यक्ष या ग्रामिका। यहाँ से एक बात आपको पता लग रही है, विलेज लेवल पर जो कोई भी पर्सन, अगर एक जो विलेज हेड है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। ईस्टर्न इंडिया में जैसे अभी आपने देखा ना, विषायस पर डिवाइडेड इनटू, विषायस क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके ऊपर क्या है, प्रोविंसेस हैं, लाइक देश, राष्ट्र और भुक्ति, उसके नीचे प्रदेश या फिर विषायस, विच वर डिस्ट्रिक्ट, विच वर नोन एज डिस्ट्रिक्ट्स। दे वर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ विषयापति। ईस्टर्न इंडिया में जो विषायस थे, जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, दे वर डिवाइडेड इनटू विथीस, विच वर फर्दर डिवाइड इनटू विलेजेस। अब जो विलेज हेडमैन जो होता था उसको बोला जाता था ग्रामाध्यक्ष या फिर ग्रामिका। और एक गांव में जो भी मुद्दे होते थे उसको देखते थे विद द हेल्प ऑफ विलेज एल्डर्स, अपनी पूरी की पूरी एक असेंबली की मदद से। जो पोजीशन थी विलेज हेडमैन की, इट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग गुप्ता टाइम्स।
एज नो लैंड ट्रांजेक्शंस कुड बी अफेक्टेड विदाउट हिज कंसेंट, हिज और हर कंसेंट। ग्राम अध्यक्ष और ग्रामिका जब तक परमिशन नहीं देंगे किसी भी एक चीज़ की, किसी भी एक चीज़ की अनुमति नहीं देंगे विद रिस्पेक्ट टू लैंड ट्रांजेक्शन, ज़मीन का पट्टा इधर से उधर जाना है, ये ज़मीन इधर से उधर जानी है, ये ज़मीन इसके नाम से उसके नाम होनी है, या फिर अगर ब्रह्मदेव के कंसेप्ट को आप देख लो, राजा की तरफ से एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बनवाई गई है ब्राह्मणों को दान देने के लिए। अब दान तो ब्राह्मणों को कहीं भी दिया जा सकता है, शहर हो चाहे वो गांव हो, है ना। अगर दान दिया जा रहा है, अगर दान दिया जा रहा है तो पहले इनकी परमिशन ली जाएगी। क्यों? लैंड ट्रांजैक्शन से अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तक एक ऐसी भूमि, ऐसी धरती श्रेया जो कि हो सकता है कि खेती बाड़ी के काम आ सकती थी, किसी के रहने के काम आ सकती थी, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन के तौर पर काम आ सकती थी, ब्रह्मदेव के तौर पर अगर वो ब्राह्मणों को दान में दी जा रही है या बुद्धिस्ट मंक्स को मोनेस्ट्री बनाने के लिए दी जा रही है, कुछ भी है मतलब ऐसा, उसको तो फिर हमेशा के लिए राजकोषी से माइनस कर दिया जाए ना, कि इससे तो अब कभी कोई धन नहीं कोई धन नहीं आएगा, है ना। ये चीज होती थी। तो इन केस ऑफ द बक्टास, अगर बक्टा की बात करें हम लोग, लेस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, लेकिन इट वॉज वेरी सिमिलर टू गुप्तास ओनली। इनका जो एम्पायर था, इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड राष्ट्रास या फिर राज्यास, राष्ट्र और राज्य कह लो। ये बक्टास की बात हो रही है, ठीक है। विच वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर्स नोन एज राज्य अधिकृतास। इसको मैं डाके दिखाता हूँ। राज्य अधिकृतास। जो प्रोविंसेस थी दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विषयास, which were again divided into ahars and भोग या फिर भुक्तिस। मतलब बस नाम का अलग अलग फर्क है कि वहाँ पर देखो जो प्रोविंसेस को क्या बोला जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बोला जा रहा है, गाँव को क्या बोला जा रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर वक्टक एम्पायर में दक्षिण भारत में बस थोड़ा सा नाम इधर उधर है। एन ऑफिसर कॉल्ड सर्वाध्यक्ष, he was appointed and directed, and he used to direct subordinate officers known as कुलपुत्रास। सर्वाध्यक्ष को अपॉइंट करा जाता था और वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर को गाइड करता था, डायरेक्ट करता था, जिनको बोला जाता था सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को कुलपुत्रास। फिर आपको यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट रीजन्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। चंद्रगुप्त गुप्ता 1 के, कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त, फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ चंद्रगुप्त गुप्ता 2, ये सारे, ठीक है। तो एम्पायर का डिवीजन स्ट्रक्चर कैसा था? प्रोविंस को बोला जा रहा है भुक्ति, वाइसरॉय, उपारिका, फिर है विषयास डिस्ट्रिक्ट, विश्यापति, विथि सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके नीचे है ग्राम विलेज, ग्रामिका, या फिर आपने को और देखा ग्रामिका तो ये है ग्रामाध्यक्ष। जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था, ये तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन तक बात हो गई। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडेड एडिशनल फीचर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज। फॉर इंस्टेंस दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस जो हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुमार गुप्त गुप्ता, वो इंडिकेट करते हैं कि इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोटी वर्षा, जो कि नॉर्दर्न बंगाल में है, उपारिका वॉज असिस्टेड इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज बाय अ कॉर्पोरेट काउंसिल।
इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द टाउन, अधिष्ठान, अधिकरण, ये एक बॉडी का नाम है, ठीक है। अधिष्ठान, अधिकरण, अ बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स। कितने मेंबर्स की बॉडी थी ये? यानी कि आप इसको ऐसा मान लो, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, म्युनिसिपल बॉडीज जो होती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, वैसा। दीज मेंबर्स वर उपारिका, नगर श्रेष्ठन, चीफ मर्चेंट, सार्तवाहा, चीफ कैरावान ट्रेडर, प्रथम कुलिका, चीफ आर्टिसन ऑफ मर्चेंट, एंड प्रथम कायस्थ, चीफ इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। जुडिशियल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डेवलप था अंडर गुप्ता रूलर्स देन इन अर्लियर टाइम्स। इनसे पहले जितना भी जो जुडिशियल सिस्टम जो था, इवन अंडर द मौर्यास, उनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एडवांस सिस्टम था गुप्तास का। पहली बार सिविल लॉस और क्रिमिनल लॉस को प्रॉपर तरीके से बाइफर्केट करा गया, प्रॉपर तरीके से डिमार्केट करा गया। चोरी चकारी या फिर एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होता है? किसी शादीशुदा आदमी या औरत के साथ संबंध बनाना, शारीरिक संबंध बनाना। जैसा कि आपको पता ना, भी मैं आपको पति पत्नी और वो वाली मूवी के एग्जांपल से आपको पॉलिटी वगैरह में समझा भी रहा था, हम लोग जब लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ रहे थे, कि एडल्ट्री इज नो मोर ऑफेंस, नो मोर एन ऑफेंस इन इंडिया, ठीक है। 2018 से अभी कोई क्राइम नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तो थेफ्ट एंड एडल्ट्री, दे वर सब्जेक्ट्स ट्रीटेड अंडर क्रिमिनल लॉ। तो आप कह सकते हो कि देखो, ये जो एडल्ट्री को एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखा जाता था, इसकी जड़ आपको कहाँ देखने को मिल रही है? गुप्ता एम्पायर में। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, दे फॉर्म द बॉडी ऑफ सिविल लॉ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स। इलेबोरेट लॉज वर लेड डाउन अबाउट इनहेरिटेंस। यानी कि जो बाप की संपत्ति है वो बच्चों में कैसे बटेगी। हाउएवर लाइक अर्लियर पीरियड्स, लॉज वर बेस्ड ऑन वर्ण हिरार्की। लॉज वर बेस्ड ऑन वर्ण हिरार्की। सुप्रीम जुडिशियल पावर जो है, सबसे टॉप की जुडिशियल पावर, ये तो देखो राजा के पास ही थी। एंड ही ट्राइड केसेस विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट, जो भी केसेस के पास आते थे। अब यहां पर एक थोड़ा सा आपको ये देखने को मिल सकता है, जब ये वर्ण हिरार्की वाला एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर जुडिशरी के अंदर, अगेन ब्राह्मण अगर कोई भी गुनाह करेंगे तो वो बचकर निकल जाएंगे हमेशा, है ना। ब्राह्मण प्रीस्ट होगा ऐसा कि नहीं होगा? राजा दंड देगा क्या? शायद से ही, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसेस के अंदर, है ना। उसके बाद देयर वॉज द ऑफिस ऑफ महादंड नायक, हु प्रोबेबली फंक्शनड एज चीफ जस्टिस। जैसे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होता है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऐसा। और ये कौन था? यहां पर आपने जैसा कि देखा, ये भी एक महादंड नायक था ना, ध्रुवभूति और उसका बेटा हरिसेन, जो कि कंपोजर था अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन का, समुद्रगुप्त का। ही वॉज महादंड नायक, चीफ जुडिशियल ऑफिसर। उपारिका और विश्यापति अपने अपने रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जो भी इनके पास पावर्स एंड फंक्शंस थे, दे डेल्ट विद जुडिशियल फंक्शन। जो गिल्ड था मर्चेंट्स का और आर्टिसंस का, दे वर गवर्न बाय देयर ओन लॉस। ये अपने खुद के कानून को चलाते थे। और ये मर्चेंट्स और आर्टिसंस के गिल्ड की जो बात चल रही है, ये बात चल रही है इनकी प्रथम कुलिका की, द चीफ आर्टिसन और द मर्चेंट्स और इनका ग्रुप। इनके अपने खुद के लॉज होते थे। एंड कैपिटल पनिशमेंट वॉज नॉट एट ऑल गिवन। कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? किसकी सजा?
मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा, ठीक है। तो महादंड नायक बॉस चीफ जस्टिस, इसके नीचे प्रोविंसेस में काम कर रहे हैं उपारिका, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विश्यापति, ठीक है। अब हमें नंबर वाइज तो गुप्ता आर्मी की स्ट्रेंथ तो नहीं पता है, बट इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट एम्परर हैड अ स्टैंडिंग आर्मी, यानी कि इन्फेंट्री, और उनको वॉर के टाइम पर या कभी भी किसी भी ज़रूरत जब उनको होती थी तो फ्यूडरेटरीज, जो फ्यूडल लॉर्ड्स की जो फोर्सेस है वो उनको सप्लीमेंट करते थे इन टाइम्स ऑफ नीड। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वॉज फ्यूडल इन कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वॉज फ्यूडल इन कैरेक्टर, यानी कि गुप्ता एम्पायर की आर्मीज में जो भी लोग थे वो ऐसे लोग थे जिनके पास अच्छी खासी जमीन होती थी, जो फ्यूडल लॉर्ड से। वही तो एडिशनल फोर्सेस देने का काम कर रहे हैं यहां पर, अभी ऊपर यही तो लिखा हुआ है, इन टाइम्स ऑफ नीड। अब सेनापति के लिए एक स्टैंडर्ड टर्म क्या होता है? देखो, सेना है तो सेनापति भी होगा, लेकिन ये हमें गुप्ता इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ये मेंशन्ड है, अगर ये मेंशन्ड है गुप्ता एम्पायर के कंटेक्स्ट में, अगर हम लोग देखें उनके एपिग्राफ्स में, उनके किसी कुछ चीज़ें मिली हुई है, उनकी लिखावट में मेंशन है, लेकिन गुप्ता एम्पायर में मेंशन नहीं है कि सेनापति को क्या कहा जाता था। आर्मी का जो कमांडर इन चीफ था, ही वॉज नोन एज महाबल धिकृत, महाबल धिकृत। हॉर्स चैरियट्स, कैवेलरी तो हो गए फुट मतलब हॉर्स सोल्जर्स, लेकिन उनके साथ पूरे के पूरे जो रथ सवारी जो थी ये पीछे चलती थी किसी भी युद्ध में, एंड कैवेलरी केम टू द फोर फ्रंट इन दिस पीरियड। देखो, कैवेलरी क्या होता है? एक पर्सन एक घोड़े को चला रहा है, रथ पे हो सकता है मल्टीपल आदमी हो जो कि चारों दिशाओं में देख देख कर श्रेया तीर कमान चला रहे हो, राइट, और सामान भी उस पर ज़्यादा रखा हो। वो पीछे पीछे आएगा और कैवेलरी आगे आगे चलेगी जब भी कोई युद्ध होगा रणभूमि में, क्योंकि एक पर्सन अकेला घोड़ा एक पर्सन को बैठाकर ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकता है, या फिर पूरे का पूरा रथ ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा? बताओ। बोलो, एक अकेला हॉर्स ना। तो देयर इज मेंशन ऑफ भताशपति, कमांडर ऑफ इन्फेंट्री एंड कैवेलरी, इसको बोला जाता था भताशपति। वक्तक से केस में छत्रास डिनोटेड इरेगुलर ट्रूप्स, एक टर्म है छत्रास, या छत्र कह लो, अब बड़े सारे ये प्लूरल बोल रहा है इसलिए ये छत्रास लिखा हुआ है यहाँ पर। ये इरेगुलर ट्रूप्स है जो कि जब ज़रूरत होगी गुप्ता एम्पायर की फोर्सेस को, आर्मी फोर्सेस को किसी भी युद्ध के मैदान में, तब ये जाकर मदद करेंगे। जबकि जो बातास थे, इट रेफर्स टू रेगुलर ट्रूप्स who were not only responsible for maintaining law and order but also extracted revenue due to the state. ये मदद करते थे रेवेन्यू कलेक्शन में भी। अब की टर्म्स और पोजीशंस के बारे में हम लोग जानते हैं और उनके मीनिंग जानते हैं। महाप्रतिहार, चीफ ऑफ द पैलेस गार्ड्स। प्रतिहार एक ऐसा पर्सन who used to regulate ceremonies and granted necessary permits for admission to the रॉयल प्रेजेंस। खद्यात पकिता, सुपरिटेंडेंट ऑफ द रॉयल किचन, मतलब खाना क्या बनेगा, क्या आज क्या बनना है क्या नहीं बनना है ये वो डिसाइड करेगा। दूतक, स्पाइसेस, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एम्बेसडर्स के दूत आए हैं। फिर है दंड पाशिका,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस ऑफिसर विनय विनय अतिष्ठी विनय अतिष्ठी अपक, वन हु मेंटेन्स मॉरल एंड सोशल डिसिप्लिन। इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है एक्चुअली यहाँ पर। आकाश पाताल अधिकृत, कीपर ऑफ रॉयल रिकॉर्ड्स, नाम देखो इसका, आकाश पाताल अधिकृत। पुस्तपाल, रिकॉर्ड कीपर ऑफ लैंड ट्रांसफर्स। और याद है ना कि जैसे ग्रामिका या फिर जो विलेज हेड है उसके परमिशन के बिना लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकते थे, लेकिन जब होंगे तो ये पुस्तपाल रिकॉर्ड रखेगा इनका। शौल्किका, कलेक्टर ऑफ शुल्क। खिला, अनटेड लैंड। अपराध, कल्टीवेबल वेस्टलैंड। अपराध, अनसेटल्ड लैंड। वास्तु, हैबिटेट या हैबिटेबल लैंड। पटक, लैंड मेजर इक्विवेलेंट टू 60 to 80 एकर्स। मोदक, मॉडर्न लड्डूस विच वॉज प्राइज स्वीट्स ऑफ द गुप्तास। और ये जैसे गणेश जी के लिए यूज़ करे जाते हैं ना, अभी जो गणेश चतुर्थी होकर गई है तो हम लोग गणेश जी को जो लड्डू जो चढ़ाते हैं तो उनको लड्डू को एक स्पेशल प्रकार से जो हम ऐसे शेप देते हैं तो हम इनको मोदक कहते हैं ना। उसके बाद पंचायतन, a स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो जब भी कोई खुशी का अवसर होता था ये मिठाई क्या बांटते थे, मोदक। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऐसे आ सकते हैं ये, ठीक है। और पंचायतन क्या है, इट इज़ अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। पंचायतन स्टाइल जो है आर्किटेक्चर की, ये हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में टोटली। इतना एस्पेक्ट समझ में आया जो मैंने आपको बताया पूरा यहाँ पर, बताओ। बोलो, कोई दिक्कत? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।